where the Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal has begun a Padayatra from the party office as he files his nominations for the upcoming Delhi Assembly polls from New Delhi constituency. Accompanied by his wife, Kejriwal offered prayers at Hanuman and Valmiki temples before heading to New Delhi District Magistrate's office to submit his nomination papers. Arvind Kejriwal, who has represented New Delhi since 2013, will face BJP's Pravesh Verma and Congress's Sandeep Dixit in the election. Now, voting for the 70-member Delhi Assembly will take place on 5th of February with the counting of votes scheduled for 8th of February. Aditya shed more light into the Padayatra that has been launched by Arvind Kejriwal. He is taking it accompanied by his wife on his side. जी मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से उनकी प्लानिंग थी, जो उन्होंने ट्वीट भी किया कि आज वो पद यात्रा करेंगे और साथ ही उनके उनके कार्यकर्ता जो हैं, उनके क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली है, उनके वहां के जो कार्यकर्ता है वो भी उनके साथ जाएंगे। उसके बाद पहले वो वाल्मीकि मंदिर गए, उसके बाद वो हनुमान मंदिर गए अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ में। वहां पर उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी पहुंचे और आम आदमी पार्टी में उनके स्वागत के लिए जो अन्य कार्यकर्ता है वो भी मौजूद थे और उन्होंने साथ में वहां से पद यात्रा किया है। और पद यात्रा करने के बाद वो पहुंचे डीएम कार्यालय और डीएम कार्यालय पे उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया और वहां पर वो कार्यकर्ताओं से भी मिले थे। अभी आज का जो दिन रहा है वो बहुत ही आम आदमी पार्टी के लिए खास रहा है, क्योंकि दो मामले ऐसे हुए हैं। एक तो आज जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने नॉमिनेशन अपना फाइल किया है। वहीं ईडी ने भी जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने को लेकर के गृह मंत्रालय ने ईडी को भी आदेश दिया है। तो ये दो घटनाएं साथ हुई हैं जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों तैयार है चुनाव को लेकर के भी, और उस जो पूरे मामले में ईडी का जो मामला है उसको लेकर के भी पूरे आम आदमी पार्टी तैयार है। आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर है, जब भी कोई बड़ी बात उनके साथ होती है या कोई बड़ी घटना उनके साथ होती है या कोई नई शुरुआत करने जा रहे होते हैं तो हनुमान जी के दर्शन के लिए वो जरूर जाते हैं। वो इस बार भी देखा गया है, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव इतना खास है क्योंकि जिस सीट से आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर लड़ रहे हैं वो सीट प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित भी साथ में लड़ रहे हैं, जो बहुत ही उस सीट को अहम बनाता है, क्योंकि साहेब सिंह वर्मा और संदीप दीक्षित की जो माता जी शीला दीक्षित थी, उन तीनों का दोनों का एक अपना ऑरा रहा है पूरे दिल्ली की राजनीति में। उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी जो है अपने आप पूरी जोर आजमाइश के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी का जो परिणाम था, उसी के जो उसके पीछे जो कारण था कि पद यात्रा किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मोटो के बारे में बता सके, अपने जो राजनीतिक मंशा है उनके बारे में बता सके। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप बात करें बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा, जो कि उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं न्यू दिल्ली की सीट से, क्या ये कांटे की टक्कर होगी? जैसा कि आपने कहा, संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं वो भी अपना इलेक्शन कैंपेन फुल स्टेड में कर रहे हैं। क्या ये टफ फाइट होगी अरविंद केजरीवाल के लिए? जी बिल्कुल, ये बहुत ही टफ फाइट होने वाली है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की राजनीति रही है, आम आदमी पार्टी के गठन जिस तरीके से हुए हैं, वो संदीप दीक्षित के माता जो है शीला दीक्षित के खिलाफ में हुई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गठन जो हुई वो कांग्रेस के खिलाफ में हुई थी। और आप जब ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो शीला दीक्षित को लेकर के एक अलग सा रिस्पेक्ट लोगों के मन में होता है। इस वजह से ये नई दिल्ली के जो सीट है बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि संदीप दीक्षित का नाम उनकी माता के साथ में जोड़ करके लिया जाता है। और दिल्ली में अगर विकास की बात होती है, दिल्ली में मेट्रो लाइन की बात होती है, या दिल्ली में जो कोई भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली के विकास के लिए एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है, उस सब के पीछे शीला दीक्षित का नाम आता है। और साथ ही अगर प्रवेश वर्मा की बात करें तो प्रवेश वर्मा के जो पिताजी थे, उनकी भी अपनी राजनीति में बहुत ही अहम रोल रहा है। और दिल्ली की राजनीति में खासतौर से दिल्ली के गठन और दिल्ली के विकास में बहुत ही इन दोनों का बहुत ही अहम किरदार रहा है। उस सबको देखते हुए त्रिकोणीय समिति एक जो स्ट्रक्चर है वो इस खास इस सीट पे बन रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनका भी अपना एक ऑरा रहा है। जब 2015 से उन्होंने इस सीट से लड़ना शुरू किया था और यहाँ पर जब भी चुनाव वो लड़े हैं, तो एक उनका भी एक वर्चस्व रहा है। हर जिस तरीके से मैनिफेस्टो में उन्होंने अपने वादे किए हैं, चाहे महिलाओं के लिए वादे किए गए हो या ऑटो रिक्शा वाले के लिए किए गए हो या किसी भी एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए रहे हो, तो वो एक इनको एक अलग जगह जो है वो राजनीति में देता है। साथ ही क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के देखा देखी कांग्रेस ने भी उस तरीके के सिमिलर जो वादे हैं जनता के लिए वो किए हैं, साथ ही बीजेपी ने भी उस तरीके के वादे किए हैं।
लेकिन यहाँ पर पर्सनल वॉर है, पर्सनल लड़ाई है, आम आदमी पार्टी की साख बचाने के लिए भी, उधर भाजपा के साख बचाने के लिए भी, और उधर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस के भी जो साख बचाने के लिए, यानी कि अपनी अपनी तीनों की इज्जत बची रहे, इसकी भी कोशिश की जा रही। साथ ही तीनों के परिवार के जो उनके राजनीतिक जो एक स्ट्रक्चर रहा है, राजनीतिक जो समय रहा है, उनके पूरा करियर रहा है, वो भी दांव पे लगे। उनके फैमिली, शीला दीक्षित की के जो पूरी फैमिली का जो एक दांव पे लगा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है, सबके वजह से खास बनाता है पूरा जो न्यू दिल्ली का इलाका है वो। आम जनता से बात करते हैं, आम जनता भी बहुत ही, अब क्योंकि इस तरीके से खुल करके तो कोई नहीं बताता कि भाई For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.